फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ब्लाउज़ बनाने का एक आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास फैब्रिक है, ये मेरा मेन फैब्रिक है, ब्लाउज़ का पीस, और ये अस्तर है। अस्तर को मैंने धो करके प्रेस कर लिया है। तो आइए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इस अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है सेंटर से। ये देखिए, ये डबल फोल्ड है। अब हम इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये जो किनारा है, इसको स्ट्रेट लाइन से लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, ताकि स्ट्रेट हो जाए ये। और अब हम इसकी लंबाई मार्क करेंगे। हमारे ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच है, तो हम इसको 1 इंच एक्सटेंड करके 15 इंच रखेंगे। और फिर इस तरह से हम एक और पॉइंट करके ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। शोल्डर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और फिर आर्म होल का भी हमें 7 इंच पे मार्क करना है। आर्म होल भी हम 7 इंच रखेंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमारा 38 इंच है, तो हम 9.5 पे मार्क करेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब हमें मार्जिन लेना है, तो 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे और इस तरह से लाइन खींच देंगे स्ट्रेट। यहाँ से हमें 1 इंच पे पॉइंट लगाना है और फिर इस तरह से तिरछी लाइन खींचनी है और आर्म होल का शेप दे देना है। यहाँ से हमें डार्ट का निशान लगाना है 4 इंच पे और 5 इंच इसकी लंबाई रहेगी। इस तरह से हमारा डार्ट लग गया। अब हमें गले की मार्किंग करनी है। यहाँ से 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और इधर से 3 इंच पे मार्क करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब हमें नीचे की ओर 7.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से हमें इसका राउंड सर्कल बनाना है। अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं इस तरह से, नहीं तो इस तरह से मार्क कीजिए। 3 इंच पे एक बॉक्स बना लीजिए और फिर इधर से हमें नीचे से 2.5 इंच पे पॉइंट लगाना है और हल्का सा इसे बढ़ाते हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है और फिर यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करनी है इस तरह से, और ऊपर में हमें पॉइंट लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे सीम अलाउंस लेना है। इसके लिए मुझे 1/2 इंच का मार्जिन लेना पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये शेप तैयार हो जाएगा डिज़ाइन का। फ्रेंड्स, ये बिना पेस्टिंग का मैं बनाने वाली हूँ, बिना फ्यूजिंग पेपर के, तो हम इसकी कटिंग पहले ही कर लेंगे। यहाँ शोल्डर पे हमें 1/2 इंच ऊपर एक्सटेंड करना होगा। छोटे गले में हम एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि कंधे में प्रॉब्लम ना आए, और उसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ का मेज़रमेंट 38 इंच बस्ट और 32 इंच वेस्ट है। अब हम इसके आगे की कटिंग करेंगे, फ्रंट पल्ले की। इस तरह से हम ये जो निकाले हैं इसको पलट करके इस तरह से रखेंगे और फिर पूरा ये मार्किंग उतार देंगे। जैसे कि बैक पल्ला है उसी तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है ये ब्लाउज़ कटिंग करने का। आप नॉर्मल ब्लाउज़ भी जब कटिंग करते हैं तो इस तरह से काट सकते हैं। ये मैंने पूरी मार्किंग कर ली है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो साइड का है मार्जिन उससे 0.5 इंच एक्सटेंड करना है फ्रंट पल्ले में, और नीचे की साइड में हमें 2 इंच एक्सटेंड करना है। 2 इंच नीचे हम लोग को बढ़ा देना होता है, क्योंकि डार्ट वगैरह पड़ती है तो उसमें कपड़ा चाहिए होता है, इसलिए हम लोग बढ़ाते हैं। यहाँ से भी हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ जब बटन पट्टी लगाते हैं तो 1/2 इंच उसके लिए भी चाहिए होता है। अब यहाँ गले से हम जितना आपको गला की गहराई चाहिए उतने पे निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और फिर इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और राउंड ले लेंगे। अगर आप चौकोर बनाना चाहते हैं तो चौकोर भी बना सकते हैं। अब इस तरह से हमें शोल्डर का निशान लगाना है, आर्म होल का। इस तरह से हमें बॉक्स बनाते हुए शेप लेना है। अब यहाँ शोल्डर से हमें निपल पॉइंट लेना है 9.5 इंच पे।
ये डिपेंड करता है आपकी साइज़ पे इस पॉइंट को। अब यहाँ से हमें लेना है मार्जिन, जो था वहाँ से नहीं लेना है, जो मेरा बैक पल्ले का निशान था वहाँ से लेना है, और फिर यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाते हुए हमें एक लाइन खींच देनी है। अब यहाँ से हमें शोल्डर से 13 इंच पे तीरे का निशान लगाना है, जो बेल्ट बनता है। ये बेल्ट वाला ब्लाउज में बना रही हूँ, तो यहाँ से हमें ऐसे स्लाइटली डाउन करना है और फिर यहाँ से 1.5 इंच लेते हुए नीचे की ओर लाइन खींच देना है डार्ट के लिए, और फिर इधर से भी 1.5 इंच साइड में, और फिर यहाँ आर्म होल के पास में भी हमें 1.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से लाइन खींच देना है। अब हमें नीचे की ओर यहाँ 1/2 इंच नीचे करते हुए राउंड शेप लेते हुए इसको ऐसे मिलाना है। ये हो गया हमारे नीचे का डार्ट का निशान। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है, तो हमें जो बचा हुआ फैब्रिक है इसे इस तरह से फोल्ड करना है। ये 4 फोल्ड हो गया। 2 स्लीव निकालना है तो 4 फोल्ड करना होगा, और फिर इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। हमें 4 इंच का स्लीव तैयार करना है, तो 5 इंच का ये कपड़ा लेंगे हम। 1/2 इंच ऊपर से और 1/2 इंच नीचे से मार्जिन जाएगा। इस तरह से हमें इसे स्ट्रेट कर लेना है, और फिर जितना आपका मोहरी का नाप है उस पर निशान लगाना है, और इधर से 3.5 इंच का निशान लगाना है, फिर इधर से 7.5 इंच पे निशान लगाना है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देना है। इसको भी मिला देना, फिर मार्जिन ले लेना है, और फिर हमें आर्म होल की शेप देनी है, स्लीव की, बैक की और फ्रंट की। इस तरह से हमें शेप देना होता है। शेप डिपेंड करता है आपके ब्लाउज़ की साइज पे। इस तरह से हमें इसे कट करना है। इस तरह का जो शेप है ये बहुत ही अच्छा आता है इसका फिटिंग। इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन इधर से कट कर लेना है, और फिर जो मैंने फ्रंट का शेप का निशान लगाया है उसे भी कट कर लेना है। बहुत ही इजी तरीका है ये स्लीव कटिंग करने का। आप हर तरह के ब्लाउज में इसको कट कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। ये मैंने फैब्रिक को उल्टा बिछा लिया है। इस तरह का कटिंग मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, इसे कैसे ऐड करते हैं अस्तर को। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसमें देख लीजिए। इस तरह से हमें आयरन करना है इस पर, और फिर एक फैब्रिक ग्लू आता है, इसे हमें इस तरह से फैब्रिक पे लगाना है। एकदम किनारे से लगाना है, बीच में थोड़ा इधर नहीं आना चाहिए, एकदम किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा आपको लगाना है। यहाँ मैं डिज़ाइन पे भी लगा लेती हूँ, और फिर इस तरह से इसे पलट करके हमें इस तरह रखना है सेंटर में, और फिर इस तरह से हमें आयरन कर लेना है। जब ये गोल आयरन की वजह से सूखता है तो कपड़े पे चिपक जाता है अच्छी तरह से। ये बहुत ही अच्छा तरीका है ऐड करने का अस्तर को मेन कपड़े से। जनरली हम लोग सिलाई करके करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से किया जाए तो हमारे समय की बचत होती है। ये देखिए ये मैंने पूरा बिछा लिया है, फ्रंट और बैक पल्ला। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने कट कर लिया है। ये देखिए ये मैंने सारा पल्ला कट कर लिया है, इसके डिज़ाइन को भी कट कर लिया है। अब हम जिस पल्ले पे निशान नहीं लगाया उसको पीछे की तरफ रख के, और जिस पे निशान लगा हुआ है इसको इस तरह से रख करके हम इसके तीरे की बेल्ट की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और फिर जो हमारे डार्ट के निशान है उसको ऐसे नॉचेस देते हुए कट करेंगे, ताकि हमारा जो नॉचेस का निशान है वो परफेक्टली पीछे वाले पल्ले पे भी आ जाए। इस तरह से हमें निशान लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम लोग अच्छे तरीके से पीछे वाले पल्ले पे भी निशान लगा लेंगे। अब हमें डार्ट की चौड़ाई का निशान रखना है। इधर से हम 1/4 इंच लेंगे और इधर से भी 1/4 इंच लेंगे। नीचे वाला जो डार्ट है वो ज़्यादा चौड़ा होता है, इधर से हमें हल्का हल्का निशान लेना होता है। बहुत ज़्यादा इधर करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका बस्ट ज़्यादा साइज़ है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, वरना इतना इनफ होता है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव के लिए मैंने इसको सीधी साइड से बिछाया है, और ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर साइड में बूटी का ध्यान रखना होता है कि बूटी उल्टा सीधा ना हो। अब देखिए इस तरह से हमें नीचे की साइड में रखना है, और इसी तरह से हमें फैब्रिक ग्लू लगाना होगा इस पर, जिस तरह से हमने उस पर लगाया था। लेकिन हम लोग केवल नीचे वाली साइड में लगाएंगे, पूरे में नहीं लगाएंगे। और इसी तरह से आयरन कर लेंगे इसको, ताकि ये चिपक जाए जल्दी से। अभी हम दूसरे वाले बाजू की को अटैच करेंगे।
थोड़ा सिलवटे हैं कपड़े में तो आप आयरन कर लीजिए उसको। अब इस तरह से हमें शेप का ध्यान रखना होगा। देखिए ये गहराई इधर है, इसकी भी गहराई इधर है, तो हमें इसको पलटना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पलट करके इसको चिपकाना होगा। तो इधर इस साइड में हमें इसको चिपका लेना होगा। फ्रेंड्स, कटिंग करते समय आपको स्लीव के लिए यही ध्यान रखना है कि जो शेप है वो एक साइड में आए। अधिकतर होता है दोनों का शेप एक ही साइड हो जाता है, तो बाद में फिर आपको खोलने वोलने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने एक ही तरफ चिपकाया, इधर नहीं चिपकाया है, इसलिए कि जब हम इसको स्टिच करके पलटेंगे ऐसे तो ये पीछे की ओर चला जाएगा। अगर हम चिपका देंगे तो उल्टी साइड चिपक जाएगा, इसलिए हमें सिर्फ नीचे की ओर चिपकाना है और इसी कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से मैंने कट कर लिया दोनों। ये देखिए, ये मैंने आमने सामने रख के आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए ये शेप, तभी ये सही आता है। इस तरह से मैंने पूरी ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।